गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं। इसका अध्याय 7 है त्रिभुजों की रचना। इसमें देखना अध्याय 7 में त्रिभुजों की रचना के बारे में पढ़े हैं और पढ़ना है। इसमें आप रेखा गणित स्टार्ट कर लीजिएगा और आप लोग डिवाइडर जो होता है प्रकार, स्केल, पेंसिल, रबर जो भी लगेगा आपको, एक कंपास बॉक्स, ठीक है, और उसमें जो जो चीजें लगती हैं, पेंसिल, ठीक है, चांदा, ये जितने सारे के आपके लग रहे हैं वो सबको आप रख के बैठिए। उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे ताकि आप लोगों को जो जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो आपको स्वयं वहां पर बनाना है, दोहराना है उस चीज को, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आप लोग दी हुई रेखा के समांतर, रेखा क्या बोलते हैं, रेखा किसको बोलते हैं पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो रेखा एक लकीर, एक लाइन या ऐसी कुछ भी, इसको मैं रेखा नहीं कह सकता, ठीक है। तो मैं इसको रेखा तब तक नहीं कह सकता जब तक मुझे पता है कि ये जो लाइन खींचा मैंने, ये लाइन जो है यहां तक सीमित है, तो मैं इसको रेखा नहीं कह सकता, ठीक है। इसको मैं या फिर इसको मैं रेखा कह सकता हूं, या इसको भी रेखा कह सकता हूं, या इसको भी रेखा कह सकता हूं, परंतु इसको मैं रेखा नहीं कह सकता क्योंकि यहां दो बिंदु निरूपित हो चुका है। मतलब ये क्या है, रेखा का एक हिस्सा है, रेखा का खंड है, रेखा का ये टुकड़ा है। ये क्या है, एक रेखा का टुकड़ा है। मतलब ये रेखा होता क्या है, रेखा जो होता है ये किसी बिंदु से स्टार्ट करके, या रेखा कोई किसी बिंदु से स्टार्ट करके अब उस बिंदु के दोनों ओर या एक ओर अनंत तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है, ये क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है, ठीक है। ये भी इधर ये बिंदु से स्टार्ट होकर ये भी बहुत अनंत तक जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा, ये रेखा कहलाता है। और देखिए इधर कि ये जो है इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है, ये भी रेखा कहलाएगा, ठीक है। कि ये अपनी जो जिस दिशा से वह चल रहे हैं वो उधर तरफ दोनों तरफ बढ़ सकता है, वो भी रेखा कहलाएगा। परंतु ये इसको हम बढ़ा नहीं सकते, ये एक निश्चित होता है, ये रेखा खंड कहलाता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक ये रेखा समाप्त, तो ये रेखा खंड होती है और ये रेखा कहलाती है, ठीक है। ये रेखा है और ये रेखा खंड है। ये क्लियर हो गया। अब आप लोग समझते हैं समांतर शब्द आया है, तो समांतर, तो ये सब चीज आप तो पहले से पढ़ चुके हैं, परंतु मुझे इसको दोबारा बताना पड़ रहा है क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो इसमें, तो आप लोग अगर स्वयं यहाँ बैठते तो कुछ आप लोग को उदाहरण से समझाते ही। तो इसमें ही देख लेते हैं, एक रेखा है, समांतर का मतलब होता है कि वह रेखाएं या वह दो रेखा जो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, ये समांतर कहलाती हैं। और देखना ये समांतर है कि नहीं, ये आप देखते हैं, ये रेखा है, ये ऐसे एक रेखा इधर हो गई, एक रेखा ऐसे खींच दी हमने, ठीक है, ये हो गया। या एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे खींच दी हमने, ठीक है, ये देखना। या एक रेखा ऐसे है और ये ऐसे देख लेना, ये ऐसे अलग रेखा है और ये अलग रेखा है, तो एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे ही खींच दी हमने। तो बताना इसमें कोई रेखा, ये रेखा एक दूसरे को काट रही है क्या, अभी तो नहीं काट रही है, परंतु क्या होगा, ये दोनों तरफ अगर आगे बढ़ा कर देखें तो इधर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इस रेखा को काटेगी, ठीक है। या इसको देखते हैं तो ये रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये तो काट नहीं रही है, परंतु इसको अगर पीछे करेंगे तो ये काट
काट रही है, मतलब ये भी काट रही है तो ये भी समांतर नहीं है। लेकिन इसको इधर भी बढ़ा लो और इधर भी बढ़ा लो, इसको भी बढ़ा लो, इधर भी और इधर भी, तो ये अनंत तक नहीं काटेगी। इसी को बोलते हैं समांतर रेखा। ये इसके समांतर रेखा है, ये अनंत तक नहीं काटेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच का कोण जो होता है हमेशा शून्य अंश का होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण हमेशा शून्य अंश का होता है। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आगे बहुत काम आने वाली है। ये क्लियर हो। अब देखते हैं, एक दिया है, एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु पर रेखा खींचना है जो उस रेखा पर स्थित ही नहीं है, स्थित नहीं है। अब देखना, मान के चलो एक रेखा, एक दी गई रेखा मान के चलो है ये, एक दी गई रेखा मान के चलो ये M है, M नाम ही दिया है, तो मान एक रेखा M, ठीक है, एक दी गई रेखा आपको M दिया गया है। इसको थोड़ा और नीचे से बता देता हूँ क्योंकि ऊपर जगह कम पड़ रहा है। एक दी गई रेखा क्या है, M है। अब देखना, इस रेखा के समांतर कोई रेखा खींचना है, इस रेखा के समांतर कोई रेखा खींचना है और उस बिंदु पर रेखा खींचना है जहां जो बिंदु उस रेखा पर स्थिति नहीं है। एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींचना है और उस बिंदु पर खींचना है जो उस रेखा पर बिंदु स्थिति नहीं है। तो मान के चलो इस बिंदु, इस रेखा के पर कोई स्थित नहीं है, वो बिंदु मान के चलो यहां ले लिया मैं, इस बिंदु को मैं P नाम दे दिया, ठीक है, इस बिंदु को मैं P नाम दे दिया। अब देखूंगा मैं, इस बिंदु को मैंने P नाम दे दिए हैं। अब मैं देखूंगा कि रेखा के बाहर, इसमें रचना के बाद लिखूंगा एक दी गई रेखा, रेखा M है, ठीक है, इस पर, इसके बाहर कोई बिंदु मैंने P मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस रेखा पर भी मैं कोई बिंदु मान लूंगा, उस बिंदु को मैं नाम दे दूंगा A, कहीं पर भी मान सकते हैं, इसको मैं नाम दे दूंगा A, ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा A, और A और P को मैं क्या किया, मिला दिया, ठीक है, A और P को मैंने क्या किया, मिला दिए, A और P को मैंने क्या किया, मिला दिए, तो बिंदु A से बिंदु P को मिला दिया, ठीक है। अब देखना, यहां पर मैं क्या करूंगा, अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से यहां पर जो बनेगा सुविधा अनुसार मैं क्या करूंगा, यहां कोई डिवाइडर लूंगा। एक डिवाइडर ऐसा होता है, एक तरफ नोकीला होता है, ठीक है, ये ऐसे दो ये एक तरफ पेंसिल लगाने का दिया रहता है और एक तरफ जो है नोकीला होता है। तो ये डिवाइडर है, यहाँ पेंसिल लगाते हैं, आपको पता है इस प्रकार की जो डिवाइस आपके पास जो होता है ना उपकरण, उसको बोलते हैं डिवाइडर या प्रकार। तो इसकी सहायता से आपने क्या करेंगे, कोई अपने सुविधा अनुसार कोई चाप लेंगे और उस चाप को ऐसे काट देंगे। और किसको काटेंगे, उस चाप से आप क्या करेंगे, रेखा M को X पर काटेंगे और रेखा AP को आप काटेंगे Y पर। रेखा M को आप X पर काटेंगे और रेखा AP को Y पर काटेंगे, मतलब एक डिवाइडर में मुंह खोलना डिवाइडर का अपने सुविधा अनुसार और ऐसे काट देना। बिंदु A पर रखेंगे और ऐसे इस दोनों रेखा को, रेखा M को और रेखाखंड AP को काट देंगे। तो किस कैसे काटेंगे, और इसको नाम दे देंगे, इसको X नाम दे देंगे, इसको Y नाम दे देंगे। तो रेखा M को X पर काटेंगे, ऐसा रचना के पद ऐसी लिखना, रेखा M को X पर काटेंगे और रेखा Y को और रेखा AP को हम काटेंगे Y पर काटेंगे, ठीक है, कंप्लीट। अब देखना, इसी चाप को बिना उठाए, मतलब बिना हिलाए, इसी चाप को हम बिना हिलाए क्या करेंगे, बिंदु P पर रखेंगे। इसी चाप को हम डिवाइडर को बिना हिलाए, ये A है, इतने मान के चलो ये डिवाइडर है मेरा उंगली और ये पेंसिल की नोक है, तो मैं ऐसे इसको एक चाप काट दिया, ठीक है।
और इसको x नाम दे दिया, रेखा M जिस बिंदु पर कटा उस बिंदु x नाम दे दिया, और रेखा AP जिस बिंदु पर कटा उसको मैंने y नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, इसी को बिना हिलाए, इसी चाप को बिना हिलाए मैं क्या करूंगा, इस P पर रखूंगा और P को भी ऐसे काट दूंगा, और P को मैं ऐसे काटूंगा कि देखना ऐसे, ये P है, इसी डिवाइडर को बिना हिलाए मैंने क्या किया, इसको ऐसे किया और ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया मैंने, कैसे काट दिया मैंने, ये इसको मैंने नाम दे दिया G और H, ये G और H, थोड़ा अर्धवक्र टाइप का काटा मैं इस चाप को, और इसको मैंने GH नाम दे दिया। जितना इसको काटा था उतना ही इसको काटा, ठीक है, क्लियर है। ये इतना कोई अपने अनुसार लिया मैंने, और A पर रख के, बिंदु A पर रख के इन दोनों रेखा को मैंने काटा, रेखा M को X पर काटा और रेखाखंड AP को मैंने काटा Y पर। अब उसी प्रकार को बिना हिलाए मैंने क्या किया, P पर रखा, बिंदु P पर, और इसको चाप काट दिया GH एक ठो मैंने चाप काटा। ये रचना के पद है ना, इसको भी ध्यान रखना, ये कर भी रहा हूं मैं, ऐसे करना भी है, और ये जो बोल रहा हूं उसको लिखना भी है आप लोगों को, ये भी ध्यान देना। अब ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, अब मैंने क्या किया, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस X पर रखूंगा, ठीक है, और इस X पर रख के मैं उस प्रकार को, उस डिवाइडर को X पर रख के मैं ऐसे मापूंगा, ठीक है, और X और Y को मैं मापूंगा, ये X है ऐसे है, तो ये X और ये Y, ठीक है, तो ये प्रकार की नोक को मैं X पर रखूंगा, है ना, और एक पेंसिल की नोक को मैं Y पर रखूंगा, तो यहाँ पर जो मेरे को ऐसे मिल जाएगा, डिवाइडर से ऐसे मिल जाएगा मेरे को माप, तो इस माप को मैं सीधा डिवाइडर को उठाऊंगा, यहां से ऐसे डिवाइडर को ऐसे मैं उठाऊंगा और इसको पकड़ूंगा और करूंगा क्या, यहां रचना के पद में लिखना, बिंदु X पर रखेंगे, डिवाइडर की नोक और पेंसिल की नोक को Y बिंदु पर मिलाएंगे, और इसी को बिना मिलाए हुए ये जो रेखा जो आप चाप काटे हो, ठीक है, इस चाप काटे हो, इसको आप कहां काटे हो, इसमें R बिंदु पर काटे हो आपने, रेखा AP को आपने GH चाप काटे हो, जो रेखा AP को R बिंदु पर काटती है, ये लिखना। जब इस चाप को काटोगे तो लिखना इतने ही माप का उसी डिवाइडर को बिना हिलाए बिंदु P पर रखेंगे और GH चाप काटेंगे, जो GH चाप रेखा AP को R बिंदु पर काटती है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइडर को नोक को, मतलब प्रकार की नोक X पर रखेंगे और Y पर उस पे इस पेंसिल की नोक रखेंगे, और इसको जब मापेंगे, ठीक है, और इतने ही माप का हम बिंदु R पर रखेंगे, और क्या करेंगे, बिंदु R पर रखने के बाद इतने ही माप का हम बिंदु R पर रखेंगे, और R से इस चाप जो है HG उसको भी यहां से ऐसे R से ऐसे काट देंगे, और ये किस बिंदु पर काटेंगे, बिंदु S नाम दे देंगे इसको, ये S बिंदु पर काटती है, और ये बिंदु S को P से मिला देंगे, और मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जिसको हम नाम दे देंगे N, इसको हम नाम दे देंगे N, ठीक है, यहां दिया भी नहीं है, इसको हम नाम दे देंगे N। ये आपका हो गया अभिष्ट समांतर रेखा, आपको मिल गई। ये रेखा M के समांतर एक रेखा खींच दिए, जिसको हमने नाम भी दे दिए, N नाम दे दिए। इसको अगर प्रश्न में बोलता है L रेखा के समांतर एक रेखा खींचे जिसको N नाम दे रहे हैं, तो N नाम दे देते, ठीक है। और ये बिंदुओं का भी नाम वो पुस्तक वाला दे सकता है आपको प्रश्न में, परंतु ये देखना, अब इस रेखा को कितना भी इधर उधर बढ़ा लो, भले मेरा बिना इंस्ट्रूमेंट के बनाए, बिना उपकरण के बनाए, तो क्या होगा, ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आया है, परंतु इसको आप जितना भी आगे इधर भी बढ़ाओगे, इधर भी बढ़ाओगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी अनंत तक।
तो यही समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये आपका रफ था। ये जैसे जैसे मैं बनाया हूँ एक एक स्टेप आप अलग अलग बनाएंगे और उसको आपने क्या करेंगे, उसका रचना के पद भी लिखेंगे। इस प्रकार से आपका 7.1 जो प्रश्नावली इसके बाद आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, ये आप लोगों को एक बार रचना के पद भी दिखा देते हैं हम। ठीक है, रचना के चरण, एक रेखा एम खींचे जिसके बाहर बिंदु पी लीजिए। एक रेखा एम खींचे जिसके बाहर बिंदु पी लीजिए। रेखा एम पर, मैं इसको वीडियो को निकाल कर बता देता हूं। ठीक है, एक रेखा खींचे जिसके बाहर बिंदु, एक रेखा एम खींचे जिसके बाहर बिंदु पी लिए। अब देखना, रेखा एम पर एक बिंदु ए लीजिए और रेखा एम पर एक बिंदु ए लीजिए, लिए। ये चरण दूसरा हो गया। इसको क्या किए, अब ए और पी को मिला दिए, ये हो गया है ना। अब तीसरा चरण क्या है, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर कोई सुविधाजनक, सुविधा के अनुसार कोई त्रिज्या ऐसे लेना है और त्रिज्या लेकर एम को एक्स पर और एपी को, एम को एक्स पर और एपी को वाई पर काटती हुई एक चाप, वाई पर प्रतिच्छेद करती हुई या काटती हुई एक चाप खींचेंगे। ठीक है, एक चाप खींचिए। अब देखना, अब पी को केंद्र मानकर अब क्या करेंगे, उसी चाप को बिना हिलाए पी को केंद्र मानकर ये चरण 3 वाली त्रिज्या लेकर, मतलब यही त्रिज्या लेकर ए पी को आर पर काटेंगे। आर पर काटते हुए एक चाप खींचेंगे और जिस चाप को क्या नाम देंगे, जी एच नाम देंगे। ये अर्धवृत्ताकार चाप रहेगी, इसको जी एच नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी जो है एक्स और वाई, तो क्या करेंगे, एक बिंदु पर हमने क्या लेंगे, प्रकार की नुकीले सिरे को एक्स पर रखेंगे और इस प्रकार फैलाएंगे कि पेंसिल की नोक वाई पर रहे। ठीक है, कि एक प्रकार की नोक यहाँ रहे और पेंसिल की नोक यहाँ रहे, इस प्रकार फैलाएंगे और इसी को फैलाए हुए जो चाप है, इसको आर्क को केंद्र मानकर ये रेखा जो काटे गए हैं चाप जी एच, तो इसको फिर से इसका रचना पढ़ेंगे। आर को केंद्र मानकर प्रकार का फैलाव चरण 5 वाला रखते हुए एक चाप खींचेंगे जो चाप जी एच को एस पर काटेगी, जो चाप जी एच को एस पर काटेगी। और अब क्या करेंगे, एस और पी को मिला दीजिए और रेखा एन खींचिए जो कि अभिष्ट समांतर रेखा का समांतर रेखा है। अब ये चित्र है, इसी चित्र को आपको बनाना भी है और देखना, आप लोग इसका रचना के चरण जो है इसको अपने सुविधा अनुसार सरल और लिख सकते हैं, परंतु सही लिखना है। एक रेखा एल खींचिए, इसके बाहर ये प्रश्न, ये एच डब्ल्यू है आप लोगों का, एच डब्ल्यू 7th। एक रेखा एल खींचिए, इसके बाहर बिंदु ए लीजिए, बिंदु ए से जाने वाली तथा रेखा एल के समांतर रेखा की रचना कीजिए। अब यहाँ पर देखना, ये एक रेखा एल खींचिए तो एम का नाम क्या हो जाएगा, एक रेखा एल खींचेंगे और इसके बाहर बिंदु पी लिए थे, यहाँ बिंदु ए लेंगे। बाकी जो है इसके अंदर आप ये बिंदु ए लिए थे उसको पी ले लीजिए या कोई भी अंक ले लीजिए, बी ले लीजिए। ठीक है, बिंदु बी ले लीजिए, फिर इसको ए और बी को मिला दीजिए ऐसे, फिर क्या करेंगे, एक्स वाई से काटेंगे। इस तरह से आप इस प्रश्न का ये पहला प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न क्या है, एक रेखा एम खींचिए, इस पर कोई बिंदु पी लीजिए। ठीक है, बिंदु पी पर रेखा का लंब खींचिए, बिंदु पी पर रेखा का लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेंगे, क्यू लीजिए और क्यू से होकर रेखा एम के समांतर एक रेखा एन खींचिए। एक देखना, अब एक रेखा खींचिए, इस पर कोई बिंदु पी लीजिए। अब पी से होकर क्या करेंगे, बिंदु पी पर 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक लंब खींचिए और इस दूरी पर क्यू लीजिए और क्यू से होकर जाने वाली रेखा एक रेखा एन खींचिए। ठीक है, तो देखना ये तो सरल था ही,
परंतु ये जो है और ज़्यादा सरल है। लेकिन इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं आपको मैं इसको कल बता सकता हूँ, या फिर मैं ठीक है आपको इसको कल बता दूंगा। ठीक है, आप इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ये सरल है। ठीक है, इसको मैं कल बता दूंगा आपको कैसे करना है। इसमें देखना, सबसे पहले एक रेखा खींच लेना। ठीक है, एक रेखा खींच लेना, ये रेखा इसको नाम दे देना एम। सभी अगर जिनसे बनेगा वही बनाएंगे। ये रेखा एम खींच लीजिए, इस पर कोई बिंदु पी ले लीजिए, कहीं पर भी मैं पी ले लिया, ये मान के चलो पी है। इस पर मैं एक लंब खींचा, तो लंब खींचने का तरीका है कोई भी माप का आप चांदक फैला लीजिए, मतलब डिवाइडर को फैला लीजिए। अब इसी फैले हुए को फिर क्या करेंगे, इस बिंदु पर बिंदु पी पर रखकर इसको ऐसे काट देंगे। अब इस बिंदु से फिर इसको ऐसे काटेंगे, फिर इस बिंदु से उसी चाप को ऐसे काटेंगे, फिर इसी चाप को पर फिर इस बिंदु को ऐसे रख के काटेंगे और इस बिंदु पर भी काटेंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा इसको बिंदु पी से ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर आप डिवाइडर को 3 सेंटीमीटर फैलाएंगे और ये लंब को ऐसे काट देंगे 3 सेंटीमीटर में। फिर ये बिंदु को जैसे क्यू पी माने तो इसको क्यू मान लेना, और इसको आप अपने कॉपी को ऐसे सरका सकते हैं, ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, और यहाँ से फिर ऐसे लंब खींच सकते हैं। यहाँ से फिर ऐसे इसको ऐसे काट लेंगे और क्या करेंगे, इसको फिर यहाँ से फिर ऐसे काटेंगे, इस चाप को फिर इस चाप को काटेंगे, फिर इस चाप से फिर ऐसे काटेंगे और यहाँ से फिर ऐसे काटेंगे, फिर इसको मिला देंगे क्यू से। तो ये रेखा, अब ये रेखा एम और ये रेखा ऐसे समांतर हो गई। इसको साफ सुथरा मैं बता दूंगा कल। ठीक है, आप लोग ऐसे बना भी सकते हैं और कहीं से देखेंगे तो समझ भी आ जाएगा। ठीक है।